सर मुझे एसआईपी रिटर्न 20% मिला है, 20%, लेकिन 12.5% तो टैक्स है, जो नया टैक्स रिजाइम आया है, तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा और मुझे क्या फायदा होगा? अगर 20% रिटर्न मिला है और 12.5% टैक्स अगर मैं पे कर दूंगा, तो 20% रिटर्न के बाद भी मुझे 8.5% का ही मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा या मुझे रिटर्न मिलेगा। क्या करे सर, इतना सारा टैक्स भर के कैसे बचे? तो दोस्तों ये एक्चुअली सही बात नहीं है। जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ना कि 20% रिटर्न मिला और 12.5% का टैक्स हम लोग पे कर देंगे तो 8.5% बचता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आज आपको डिटेल में इस कैलकुलेशन के साथ समझाने वाला हूं कि कितना फर्क पड़ता है। आप अगर 20% का रिटर्न या 15% का रिटर्न भी ले रहे हैं तो एक्चुअल में टैक्स में कितना परसेंट जाता है और वो बचाने के लिए आपके पास कितने सारे रास्ते खुले हुए हैं। हम प्रैक्टिकल व्यू में ये सारे रास्ते हमारे हर एक क्लाइंट को बताते हैं और आपको भी आज इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। नए हैं तो लाइक करके जरूर जाना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो गेम है ना वो समझिए। यहां पे मान लीजिए कि आपको 20% रिटर्न मिलता है, ठीक है, और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मैं यहां पे ऐसे समझ के चलता हूं कि आपने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 लाख रुपए। अभी आपके पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आपको जो रिटर्न मिला ना दोस्तों, आपको एक साल का मान लीजिए रिटर्न मिला 20%। 20% कितना होता है? ये होता है 2 लाख रुपए। मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको रिटर्न मिला। अब मान लीजिए कि आप ये पैसा निकालना चाहते हैं, आपका टोटल हो गया 12 लाख। कितना हो गया? ये 2 लाख रिटर्न मिला और 10 लाख आपका है, तो टोटल 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं। अब मान लीजिए पैसे आप निकालना चाहते हैं, आपको कुछ इमरजेंसी आ गई, आप ये पैसे निकालना चाहते हैं, तो आपके ऊपर कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा? हम यहाँ पे ये समझ के चल रहे हैं कि ये एलटीसीजी टैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। यानी कि एक साल से ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है और आपके पास 12 लाख रुपए पड़े हैं, जिसमें 10 लाख रुपए आपके खुद के हैं और 2 लाख का रिटर्न मिला, यानी कि 20% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिला है। अब ये 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगता है। ऐसा नहीं कि टोटल के ऊपर टैक्स लगता है। अगर टोटल 12 लाख है, उसके ऊपर अगर मुझे 12.5% देने हैं, तब जाके हमको ये समझ में आता है कि मेरा 20% का रिटर्न पे 12.5% तो चला गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा गेम नहीं होता। यहाँ पे आपने जितना कमाया है, कितना कमाया? 2 लाख रुपए, इसके ऊपर ही आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता है। अब ये कितना होता है? अगर मैं इसको 2 लाख को 12.5% करूं तो ये होता है 25,000 रुपए। अब इसके अंदर और एक चीज आती है जो गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पे माफी दी है। हमने ये यहाँ पे क्या किया ना, प्रैक्टिकल तरीका सोचा कि अगर हमको गवर्नमेंट से कोई कंसेशन नहीं मिलता या कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो हमारा इस हिसाब से टैक्स कटेगा। लेकिन गवर्नमेंट हमको यहाँ पे क्या है ना, एक बेनिफिट दे रही है, और वो क्या बेनिफिट है वो समझाता हूं। अब गवर्नमेंट हमको यहाँ पे क्या बेनिफिट दे रहा है कि 10 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है और 2 लाख रुपए आपका रिटर्न है। 2 लाख रुपए आपका रिटर्न। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेम समझिए। गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे आपको हर साल 1.25 लाख रुपीस का बेनिफिट आपको मिलेगा एलटीसीजी के ऊपर। तो आपका जो टैक्स है ना 2 लाख रुपए, उसमें 1.25 लाख रुपए माइनस कर दीजिए एक साल का, जिस साल में आप निकाल रहे हैं, तो आपका एक्चुअल टैक्स पेमेंट कितना हो गया? 2 लाख में से 1.75,000 रुपीस। अब ये 75,000 रुपीस के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ये आपका जो एक्चुअल अमाउंट बोलेंगे ना, जो रिटर्न आपको मिला है, एक्चुअल रिटर्न है, ठीक है। एक्चुअल रिटर्न आपका 75,000 हो गया। अब इसके ऊपर आपको एक्चुअल टैक्स पे करना है। कितना होगा? एक्चुअल टैक्स 12.5%, इसका 12.5%, यानी ये होता है अराउंड 9,300 रुपए। ये तो बहुत छोटी अमाउंट हो गई। अब मान लीजिए कि किसी के पास में 1 करोड़ रुपए है, इसको भूल जाइए, इसको थोड़ा हटा देता हूं। जब 10 लाख रुपए है ना, छोटी अमाउंट, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं दिखे। लेकिन आप मान लीजिए कि यही 10 लाख को आपने इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 10 साल 15 साल तक, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो हो गया 1 करोड़ रुपए। यहां पे गेम समझिए, 1 करोड़ आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया और आपका जो टोटल एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपका मान लो हो गया यहाँ पे 50 लाख रुपए, समझ लेते हैं फॉर एक एग्जांपल के लिए। 50 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप पैसा निकालना चाहते हैं, अब थोड़ा गेम समझिए। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट कितने का मिलेगा? 1.25 लाख बस पर ईयर, 1.25 लाख का मिलेगा। तो आपका टोटल एक्चुअल एलटीसीजी कितने पे लगेगा? एलटीसीजी वो लगा देते हैं 25 लाख में से 1.25 लाख माइनस कर दीजिए, तो होता है 48.75 लाख। इसके ऊपर टैक्स लगेगा 48.75 लाख। अब ये टैक्स कितना लगेगा? टैक्स एक्चुअल कितना लगता है? 12.5%।
यानी ये टैक्स लगेगा आपको अराउंड 6 लाख रुपए। ये टैक्स आपको पे करना ही करना है, ये टैक्स आपको पे करना ही करना है। लेकिन अब ये टैक्स में कितना पैसा आप बचा सकते हैं, वो बात आती है। तो एक्चुअली आप समझ गए ना कि 20% में 12.5% टैक्स नहीं कटता है, और वो टैक्स होता है अराउंड 1% ही। तो आपका जो रिटर्न है ना 20%, उसमें 19% पैसा आपको मिलेगा। 1% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और वो वाजिब भी है। आप कितना पैसा दे रहे हैं? आप पैसा दे रहे हैं जो आप कमा रहे हैं ना उसके ऊपर ही पैसा दे। जब आपका अमाउंट बड़ा होता जाएगा ना, तो ये 1% थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। अब ये टैक्स का पैसे को कैसे बचा सकते हैं उसके तरीके बात करते हैं। पहला ये तरीका है कि LTCG आपका खुद का अकाउंट है। मान लीजिए आप एक्स आदमी है और आपका ही खुद का अकाउंट है, आपके पास ही 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो आपका 50 लाख पे आपको जो टैक्स लग रहा है 6 लाख रुपीस लग रहा है, सिंपल। और आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है यहाँ पे? 1.25 लाख रुपीस का ही बेनिफिट मिल रहा है, सिंपल। लेकिन अगर यही अकाउंट को आप एक्स, आपकी वाइफ वाई, आपका कोई बच्चा है जेड, जब बहुत बड़ा अकाउंट है तब की बात कर रहा हूं, आपकी मदर है, उसके नाम पे मान लीजिए ए दे देते हैं। आपने 4 अकाउंट में इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 25 लाख इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे 25 लाख इन्वेस्टमेंट है, सब में 25-25 लाख रुपए आपने डिवाइड कर दिया। अब सब में आपको 1.25 लाख रुपए माइनस मिलेगा सब के अंदर। तो आपका एक्चुअल आपको बेनिफिट कितना हुआ ये समझ लीजिए, 5 लाख रुपए हो गया। तो 5 लाख आपको फ्री हो गया, 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, जबकि यहाँ पे 1.25 लाख ही हो रहा था अगर आप खुद के नाम पे करते तो 5 लाख पे तो यहाँ पे ही बेनिफिट आपको हो गया। तो ये 5 लाख आपका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो 6 लाख है वो हो सकता है 5 लाख हो, आपका 1 लाख रुपए का टैक्स सेव हो गया। तो ये एक तरीका है जहां पे आप टैक्स सेव कर सकते। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपने यहां पे देखा, क्या देखा कि हर साल 1.25 लाख रुपए आपको LTCG में माफी मिलती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि हर साल, एवरी ईयर, अगर आपको पैसे नहीं निकालने हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं, मान लो आपको पैसे निकालने 10 साल के बाद, लेकिन आप क्या करिए ना, हर साल क्या करिए कि LTCG 1 लाख तक अमाउंट को विड्रॉ करिए, विड्रॉ करके वापिस री इन्वेस्ट कर दीजिए। समझ गए? ये LTCG 1.25 लाख है ना, उसका हर साल में बेनिफिट उठाइए, ताकि आपको पैसा तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपका ये जो टैक्स है ना वो हर साल में 0 होता रहेगा। तो आप जब 10वें साल पहुंचेंगे, 10th ईयर पे जब पहुंचेंगे, तब आपका ये जो 50 लाख रुपए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे LTCG, वो हो सकता है 25 लाख ही दिखे। क्यों? क्योंकि आपने हर साल में 1.25 का बेनिफिट लिया। इसके लिए जब 10वें साल पहुंचेंगे, जब आपको पैसा निकालना है, उस टाइम क्या आपका LTCG बहुत कम हो जाएगा, 25 लाख रुपए हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और वो इससे आधा हो जाएगा। तो ऐसा एक दूसरा तरीका है जहां पे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। अब इसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन जो यूज करते हैं ना, उस एप्लीकेशन में आप जाएंगे, वहां पे जो भी म्यूचुअल फंड में आप कोई भी एक, फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड आपने पकड़ लिया, अब वहां पे आपको दिखेगा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कितना पैसा डाला, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और ये ध्यान रखना कि 1 साल से ऊपर वाला हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, LTCG, 1 साल से कम वाला नहीं पैसा निकालना। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है और आपका इसके ऊपर रिटर्न कितना है। ये जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न आपका 1.25 लाख तक होना चाहिए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में। मान लो कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेरा, मान लो यहां पे 5 लाख है, मैंने 2 साल में 5 लाख रुपए डाले हैं और इसका मुझे जो रिटर्न मिला है वो 1.1 लाख रुपीस मिला है। तो ये मेरा LTCG हो गया 1.1 लाख। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को अगर मैं देखता हूं तो मेरा टोटल कितना होता है, 5, 6, 6.1। तो मैं 6.1 लाख रुपीस निकाल लूंगा, इसके ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे ही निकल जाएगा ना, सीधा वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा उसी फंड में, 2 दिन के बाद वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा, ताकि क्या होगा कि मेरा ये 1.1 लाख रुपीस का रिटर्न दिखा रहा है ना, वो 0 हो जाएगा और वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट में, ताकि मेरा ये 50 लाख का जो मेन रिटर्न है ना वो कम होता रहेगा। ऐसे आप हर साल में करके रिटर्न आपका जो है वो कम कर सकते हैं और LTCG अमाउंट कम करके आप टैक्स बचा सकते हैं। सो ये टैक्स बचाने के तरीके हैं, ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या बताया कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स बनवाइए। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है,
अगर 5 लाख 10 लाख रुपए का है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी ना कभी तो बड़ा बनने वाला है ना। तो आप पहले से ही प्लान करिए कि आपका मम्मी का अकाउंट, आपका वाइफ का अकाउंट, आपका बच्चे का अकाउंट, जितना हो सकता है डाइवर्सिफाई कर दीजिए। 4 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, आपको ही बेनिफिट होगा टैक्स में। पहला चीज तो ये कर दीजिए अगर आप लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दूसरा चीज क्या करिए कि जैसे एलटीसीजी आपका 1.2 के आजू बाजू पहुंचता है ना, पूरा पैसा निकाल के वापस रीइन्वेस्ट कर दीजिए। आप एडवाइजर की सलाह उस पर ले सकते हैं या आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज करेंगे ना तो आपको काफी अच्छा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर 10 साल तक ये करते रहे तो आपका 10 लाख रुपए तो यहां पे एलटीसीजी में बच जाए, यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट वहां पे टैक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आशा है कि इस वीडियो के कंटेंट में आपको सारी चीज क्लियरली समझ में आ गई। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई या कुछ आपके फीडबैक्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके लिए उसके ऊपर भी हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ नए कोर्स डिजाइन किए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नए वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।